मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। मथुरा से खबर है जहां पर प्रियंका गांधी ने किसानों को संबोधित किया। किसानों के साथ अन्याय कर रही है सरकार। प्रियंका गांधी ने कहा किसानों से आय दोगुनी करने का झूठा वादा किया गया। प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे, आपका बकाया नहीं मिला और हवाई जहाज खरीद लिए गए। तब तक कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी, आपके संघर्ष में शामिल होगी, आपके हर दुख में शामिल होगी, आपके हर दर्द में शामिल होगी। और जैसे ही हमारी सरकार आएगी, इन कानूनों को सबसे पहले रद्द किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण इस सरकार का अहंकार भी तोड़ेंगे। इस सरकार को भी भगवान कृष्ण की वाणी सुनाई देगी कि जो जनता कहती है वो सही है, जो धर्म कहता है वह यही है कि जनता सबसे महत्वपूर्ण है, हर नेता का यही धर्म है। और इस सरकार के अहंकार को खत्म करने के लिए जितना भी संघर्ष करना पड़े हम करेंगे। आज मैं यही सब आपसे कहना चाहती थी। यहाँ सरकार से पीड़ित कुछ लोग, एक लड़की मेरे से मिलना चाह रही थी। मैं कहना चाहती हूँ कि आप घबराइए नहीं, मैं आपसे अलग से बात करूंगी। और मैं एक बार फिर आप सबको बहुत धन्यवाद देते हुए कहना चाहती हूँ कि जो किसान भाई शहीद हुए हैं उनके लिए हम 2 मिनट का मौन रखें। 2 मिनट का मौन रखिए। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मथुरा से इस वक्त आप सीधे सुन रहे थे उन्होंने कहा कि किसान शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से पीड़ित है तमाम लोग। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण इस सरकार का अहंकार खत्म करेंगे। तो इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, ओलावृष्टि से फसलें खराब हो रही हैं। उधर प्रधानमंत्री 2 हवाई जहाज खरीद लेते हैं लेकिन आपका बकाया नहीं दिया जाता। तब से यहां अन्नकूट को वर्धन पूजा होती है। आज भाजपा सरकार ने भी अन्नदाता के लिए अहंकार पाल लिया है। देश के लाखों किसानों जिन्होंने इस देश की जमीन को सींचा, जिन्होंने इस देश को जीवित रखा है, जिन्होंने इस देश की सीमा पर अपने बेटों को आपके लिए, हमारी सुरक्षा के लिए शहीद होने भेजा, आज वो किसान सड़क पर बैठा है। 90 दिनों से देश की राजधानी की बॉर्डर पर अपने अधिकारों की लड़ाई वो किसान लड़ रहा है। 215 किसान शहीद हुए। 90 दिनों से अपने अधिकारों की मांग करते हुए सड़क पर बैठे रहे। इस सरकार ने बिजली काटी, पानी बंद किया, मारपीट कराई, उन्हें प्रताड़ित किया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी, उनकी सुनवाई नहीं की। प्रधानमंत्री जी जो अपने शासनकाल में दुनिया के हर कोने तक पहुंच पाए, वे दिल्ली, इस देश की राजधानी जिसमें वो रहते हैं, उसके बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाए। आपसे, किसानों से बात करने के लिए वो न आए, ना उन्होंने किसी को भेजा और आपकी समस्याएं, उनकी सुनवाई नहीं हुई। जब नेता का अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो जनता से अलग हो जाता है, तो उसकी नीतियां जनता से भी अलग होती हैं और जनता की भलाई के लिए नहीं बनती। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, कृष्ण की चेतावनी के माध्यम से कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इस सरकार का विवेक मर चुका है। भगवान कृष्ण इनका भी अहंकार तोड़ेंगे।
आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले सालों में आलू के किसानों की कितनी समस्या हुई थी। जब कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा आलू की कीमत से बढ़ गया था, कई ऐसे किसान थे जिन्होंने आलू सड़क पे गिरा दिए थे क्योंकि कीमत नहीं मिल रही थी। तब से आज तक क्या परिवर्तन आया है? जिस सरकार ने आपको तमाम वादे किए थे कि आपकी आमदनी दुगनी होगी, आपको बकाया मिलेगा गन्ना का, उसने आपके लिए कुछ नहीं किया। आप सब जानते हैं कि गन्ने का बकाया 15,000 करोड़ रुपए है। आज पूरे देश भर का बकाया है ये। इसी प्रधानमंत्री ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। उन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। आपके बकाये की कीमत 15,000 करोड़ रुपए है। आपको बकाया नहीं मिला, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। ये उनकी नीयत है। समझ लीजिए, गन्ने के दाम वही के वही हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। आज बिजली के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर से लूट हो रही है। रसोई गैस की कीमत बढ़ती चली जा रही है। डीएपी के दाम बढ़ गए हैं। ओलावृष्टि हुई, आपको क्या मुआवजा मिला? बताइए, मुआवजा मिला? ओलावृष्टि हुई, तमाम आपकी जो उपज है खराब हुई, आपको मुआवजा नहीं मिला। धान, बाजरा और गेहूं के सही दाम आपको नहीं मिलते। गौशालाओं का बुरा हाल है। आवारा पशुओं से आप एकदम प्रताड़ित। कि जो किसान है रात भर अपनी खेती में रहता है, किसान अपनी खेती को बचाने के लिए पशुओं से, और दिन भर धूप में काम करता है। इस सरकार ने आपको बहुत वादे किए, लेकिन आज भी आप उसी तरह प्रताड़ित हैं जैसे आप 2019 के चुनाव से पहले थे। ब्रज क्षेत्र की गौशालाओं का केंद्र है, यहां पर गौशालाएं किस स्थिति में हैं आप जानते हैं। चाहे हाथरस में हो, चाहे यहां हो, चाहे बुंदेलखंड में, तमाम वीडियो निकले जहां पे गौवंश की स्थिति दिखी। न चारा मिल रहा था, न पानी। अन्य जानवर उनको चबा रहे थे, उनको काट रहे थे, पड़े रहे थे जानवर धूप में, कोई मदद के लिए नहीं आया। इस तरह से चल रही हैं गौशालाएं। इस सरकार ने गौशालाओं के नाम पर लगभग 200 करोड़ आवंटित किए हैं। 200 करोड़ आवंटित किए हैं, लेकिन गौशाला में नहीं डले वो पैसे। मैं पूछना चाहती हूं कि कहां गए वो पैसे? अभी हाल में आगरा के गौवंशों में मृत्यु हुई। मथुरा राधा। तो आप प्रियंका गांधी को मथुरा से सुन रहे थे। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान काफिले के साथ शाहपुर थाना क्षेत्र पहुंचे। मंसूरपुर मार्ग पर समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिला। तो मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान काफिले के साथ शाहपुर थाना क्षेत्र पहुंचे मंत्री बालियान, और उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उनके समर्थकों को और चाहने वालों का जमावड़ा मंसूरपुर मार्ग पर देखने को मिला। तो मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं और काफिले के साथ शाहपुर थाना क्षेत्र पहुंचे मंत्री बालियान। मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रखी है। तो मुजफ्फरनगर पहुंचने के दौरान की तस्वीर, उनके समर्थकों और चाहने वाले उनके साथ। मुजफ्फरनगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान। मंसूरपुर मार्ग पर समर्थकों का जमावड़ा भी देखा गया। सचिन जौहरी संवाददाता हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हैं। सचिन, संजीव बालियान पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर, आगे क्या कार्यक्रम में शामिल होंगे वो? देखिए, आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के सोरम गांव में कल एक बड़ा विवाद हो गया था, जिसके बाद आज वहां पर अजीत सिंह पहुंचे थे और जो घायल हुए थे उस झगड़े में उनके लोगों से मिले थे। उनके जाने के तुरंत बाद सोरम गांव से कुछ ही दूरी पर शाहपुर थाना क्षेत्र में ही संजीव बालियान पहुंचे हैं और एक
ईंट के भट्टे पर पहुंचे हैं, जहां पर उनके समर्थक जो हैं हजारों की संख्या में जमा हैं और वो अब जो सोरम की घटना के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सहारनपुर में भी होगी किसानों की महापंचायत। 28 फरवरी को भारतीय किसान यूनियन ने बुलाई है महापंचायत। किसान महापंचायत में शामिल होंगे राकेश टिकैत। किसानों को कृषि कानूनों की जानकारी देंगे टिकैत। सहारनपुर में किसानों की महापंचायत होगी 28 फरवरी को। भारतीय किसान यूनियन ने यह महापंचायत बुलाई है। तो 28 फरवरी को बुलाई है भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत। किसान महापंचायत में शामिल होंगे राकेश टिकैत। किसानों को कृषि कानूनों की जानकारी भी टिकैत देंगे। 28 फरवरी को यह कार्यक्रम किया जाएगा महापंचायत का सहारनपुर में। उसमें हम गांव में जा रहे हैं, जिम्मेदारी दे रहे हैं, किसानों को समझा रहे हैं कि इस कानून में काला क्या है। ये जो भ्रम फैला रही सरकार, बीजेपी की सरकार, किसान विरोधी सरकार, ऐसी नकम्मी सरकार जो आज से पहले देश में नहीं आई, जिसने महंगाई की सीमाएं सारी लांघ दी। डीजल हो, पेट्रोल हो, किसान में खेती में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट हो, पेस्टिसाइड हो, खाद हो, सभी पे दुगने का दाम कर दिए। बिजली के दाम दुगने कर दिए, पेनल्टी दुगनी कर दी। किसानों का शोषण आज तक इस सरकार में जितना हुआ कभी नहीं हो पाया। दूसरा, इस सब के विरोध में टिकैत साहब का प्रोग्राम किसानों ने लिया है और किसान यहाँ पहुँचेंगे। चौधरी विनय कुमार जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और चौधरी चरण सिंह जी जिला अध्यक्ष की नेतृत्व में यहाँ भारी भीड़, लगभग 1 लाख किसान। विनीत शर्मा हमारा संवाददाता सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, 28 तारीख को महापंचायत बुलाई गई है सहारनपुर में, क्या तैयारियां उसकी हैं? विनीत, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है विनीत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। फिलहाल आपको बता दें कि 28 फरवरी को भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत बुलाई है। राकेश टिकैत की तरफ से आह्वान किया गया है और भारतीय किसान यूनियन ये महापंचायत कर किसानों को एकजुट करने की कोशिश ये लगातार कर रहा है। अब सहारनपुर में ये महापंचायत होगी। खबर मेरठ से है, जहां पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का अनोखा प्रदर्शन देखा गया। रोहटा गांव के अंदर अपनी ही फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं किसान। किसानों ने अपनी 12 बीघा गेहूं की फसल को बर्बाद कर दिया। पुलिस के समझाने पर माने कुछ किसान, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, अपने 12 बीघा जमीन पर गेहूं की फसल को ही बर्बाद करते नजर आए ये किसान। भाई सुन नहीं रहा, इतनी भ्रष्ट सरकार, हमारी मानती नहीं, कुछ नहीं जिताया और हम जो इन्होंने बढ़न नहीं देंगे, इन्हें वोट नहीं दे, हम भारत कितनी आपत्ति है, हम अपना खेत जोत रहे हैं, कहाँ जाओ? भाई सुन नहीं रहा, इतनी भ्रष्ट सरकार, हमारी माँ। तो रोहटा गांव के अंदर अपनी ही फसल को नुकसान पहुंचा रही हैं किसान। पुलिस के समझाने पर कुछ किसान माने भी हैं, लेकिन किसानों का ये विरोध अगर देखा जाए तो अपनी ही फसल को ही बर्बाद करते नजर आए। अब देखिए, फसल की बुआई हो चुकी है, फसल निकलना भी शुरू हो चुकी है, लेकिन उसी दौरान उस फसल पर ट्रैक्टर चलाकर और खेत जोतकर इन्होंने अपनी फसल को बर्बाद किया, अपनी ही फसल को नुकसान पहुंचाकर विरोध करना चाहा। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्रेरणा लक्ष्य ऐप को लॉन्च किया। ऐप से छात्रों को घर बैठे मिलेगी शिक्षा। अभिभावक गार्जियन स्मार्टफोन के जरिए बच्चों को स्वयं शिक्षा दे सकेंगे। ऐप से शिक्षक बच्चों को घर पर ही शिक्षा दे सकते होंगे। तो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी की तरफ से ऐप को लॉन्च किया गया है और ये प्रेरणा लक्ष्य ऐप से छात्रों को घर बैठे ही शिक्षा दी जा सकेगी। अभिभावक फोन के जरिए ही शिक्षा दे सकेंगे। ऐप से शिक्षक बच्चों को घर पर ही शिक्षा दे सकते हैं। तो प्रेरणा लक्ष्य ऐप से छात्रों को घर बैठे ही शिक्षा दी जा सकेगी। तो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने इस ऐप को लॉन्च किया। अभिभावक गार्जियन स्मार्टफोन के जरिए बच्चों को स्वयं शिक्षा दे सकते हैं। तो जहां तक
लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्व में ही मार देते थे, वहीं लखीमपुर खीरी की बेटियों को बढ़ाने का एक नया इतिहास रच डाला है। लखीमपुर खीरी के लोगों ने दुनिया को संदेश दिया कि बेटियां बोझ नहीं हैं। एक रिपोर्ट देकर समझिए आप। लखीमपुर खीरी के अस्पताल में गूंजती इन किलकारियों ने जिले का मान और बढ़ा दिया है। लखीमपुर को ये फक्र हासिल हुआ है बेटियों की बुलंदियों से। ये बुलंदी है बेटों के मुकाबले बेटियों की ज्यादा संख्या। लखीमपुर में वर्ष 2015 तक 1000 बेटों पर 825 बेटियां हुआ करती थी, लेकिन आज बेटियों की संख्या 980 हो गई है। हमारी बेटी बिल्कुल लड़कों के बराबर है। हमें लगता है नाम रोशन करेगी मेरी बेटी। हमें गर्व है आज हमारे घर में बेटी हुई है, तो बहुत गर्व महसूस होता है कि अब लड़का लड़कों में यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं महसूस करते हैं। हमारी बेटी के पास 4 लड़कियाँ हुई लगातार, लेकिन सबने बहुत खुशी मनाई। बहुत अच्छा लगा कि अब लड़कियों का लड़का और लड़की सामान्य है। हमारी लड़की नाम रोशन करेगी। लिंगानुपात में हम लोग निरंतर प्रगति कर रहे हैं और इस प्रगति के पीछे पूरा प्रशासन, पूरा स्वास्थ्य विभाग और सारे कल्याण विभाग जितने भी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के लखीमपुर के अधिकारीगण, वो सब बुरी तरह से इसको लक्ष्य बना के इसके पीछे पड़े हुए हैं। और उसी का नतीजा है कि हमारा जो लिंगानुपात है इस वक्त वो 1000 लड़कों के सापेक्ष 980 लड़कियों का है, जो कि करीब करीब 1:1 के रेशो में आ जाता है। पिछले वर्ष ये 995 था 1000 के सापेक्ष, और उसके पिछले वर्ष भी ये 985 था 1000 के सापेक्ष। यूपी का 2020 का जो लिंगानुपात है एवरेज रेशियो वो 936 है 1000 के सापेक्ष। तो ये हम लोगों ने एक लक्ष्य की तरह इस मिशन को लिया है और लगातार हम लोग की कोशिश चल रही है कि इसको बढ़ा के हम एक गर्ल चाइल्ड पे एक बॉय चाइल्ड कर दें, जिससे कि हमारा लिंगानुपात बिल्कुल बैलेंस हो जाए। बेटियों को लेकर लखीमपुर की इस कामयाबी के पीछे है यहाँ के रहने वालों की बेहतर होती सोच, और इस सोच को ताकत देती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन योजनाओं ने, जिन्होंने बेटियों को बोझ नहीं घर परिवार की ताकत बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की सुमंगला योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना जैसी तमाम योजनाओं को शुरू करने के पीछे एक ही मकसद था, जिसमें लखीमपुर खीरी पूरी तरह कामयाब होता दिख रहा है। सरकार ने जो अनेक कदम उठाए हैं उसके चलते निश्चित रूप से अब लोगों को ये महसूस होने लगा है कि बेटियां किसी भी माने में बेटों से कम नहीं हैं। और जब तक हर आदमी इस चीज़ को महसूस नहीं करेगा तब तक इस अनुपात को 1000 के ऊपर ले जाना संभव नहीं हो सकेगा। तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि जो सरकार ने विभिन्न प्रयास किए हैं उन प्रयासों के चलते इसमें सफलता मिली है और हमें आशातीत आगे चलकर सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे आपने शेर कहा, बेटियां ही रोशनी करती हैं, ऐसा हम सब लोगों का मानना है। और जैसे ही आपको जानकारी है कि जैसे हमारी सरकार 2014 में बनी थी, हमने जो पहला लक्ष्य लिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका उद्देश्य ही यही था कि बेटियों को सम्मान मिले, उनको अवसर मिले और उनकी योग्यता के अनुरूप उनके प्रदर्शन को आंका जा सके, उसके लिए उचित मंच मिले। हमारे प्रधानमंत्री जी की ये महत्वाकांक्षा थी और महत्वाकांक्षी योजना को बढ़ाते हुए लखीमपुर जनपद ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर काम किया। और आपको ये जान करके बहुत खुशी होगी कि लखीमपुर जनपद में जहाँ बेटियों का एनरोलमेंट भी बढ़ा है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ी है, वहीं स्किल डेवलपमेंट में भी हमारे यहाँ जो 12,000 अभी तक एनरोलमेंट हुए हैं उसमें 40% से ज़्यादा लड़कियाँ हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं। और उसके अलावा जो हमारे यहाँ जन्म दर है, जो पहले हमारा एक अनुपात था लड़के और लड़कियों का, उसमें भी लड़कियों की वृद्धि हुई है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि लखीमपुर जनपद ने प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना को पूरी तरह से आत्मसात किया है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप बेटियों को, महिलाओं को सम्मान देने की हमारी परंपरा है, उसी रास्ते पर हम चले हैं और लखीमपुर जनपद ने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पाया है। इसके लिए मैं जनपद के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा देखा गया बेटी बचाओ का सपना अब साकार होने लगा है। लखीमपुर खीरी के बदलते नजरिए से ये जाहिर है कि सरकार द्वारा किए गए कार्य साकार हुए हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना कारगर साबित हुई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और अब आपको तांडव वेब सीरीज विवाद से जुड़ी एक खबर दे रहे हैं। हजरतगंज कोतवाली पहुंची अमेजन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित। अपना बयान दर्ज कराने पहुंची हैं हजरतगंज कोतवाली। 18 जनवरी को वेब सीरीज को लेकर दर्ज हुआ था एक मुकदमा और धार्मिक भावनाओं को भड़काने समेत अन्य आरोपों में दर्ज हुआ था केस। तो अपना बयान दर्ज कराने के लिए पहुंची हैं और अमेजन प्राइम की ये इंडिया हेड है अपर्णा, जो कि पहुंची है अभी कोतवाली, वहां पर अपना बयान दर्ज कराएंगे। 18 जनवरी को एक वेब सीरीज रिलीज हुई थी, तांडव नाम जिसका था। सैफ अली खान उसमें अभिनय कर रहे थे और उसको लेकर एक मुकदमा दर्ज हुआ था कि धार्मिक भावनाओं को आहत कर देने वाली ये एक वेब सीरीज है। तो ऐसे में आप अपना बयान दर्ज कराने के लिए हजरतगंज कोतवाली पहुंची हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अपर्णा पुरोहित की ये तस्वीर है, जो कि अमेजन प्राइम की इंडिया हेड हैं और अपना बयान ये दर्ज कराएंगी। दरअसल धार्मिक भावनाओं को भड़काने समेत अन्य आरोपों में केस दर्ज हुआ था। पूरे देश में इसको लेकर विवाद हुआ था। पूरे देश में धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप इस वेब सीरीज पर लगा था, जिसको लेकर जगह जगह तमाम मुकदमे दर्ज हुए थे। पूरे देश में सोशल मीडिया पर लगातार इसका विरोध किया गया था। तो हजरतगंज कोतवाली के अंदर जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें अपना बयान दर्ज कराने के लिए अमेजन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित पहुंची हैं और ये उसी दौरान की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब अपर्णा पुरोहित वहां पर पहुंची। तो अपना बयान दर्ज कराने के लिए अपर्णा पुरोहित लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंची हैं और यहां अपना बयान दर्ज कराएंगे। चलिए आप दोनों लोग निकल जाइए। मैडम बोल दीजिए। अभी